नमस्ते। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स पर रहेगी। अभी के वक्त टाइमलेस एनर्जी है। क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में, ठीक है, वो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगी। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी तो वही रीडिंग ज़रूर करेंगे। जो आप बोलेंगे वही रीडिंग होगी। रीडिंग में बने रहिएगा। जैसे यहाँ पे कैंडल की रिफ्लेक्शन दिख रही है, आप इसमें अपनी लव लाइफ को देखने की कोशिश करो। आप फील करने की कोशिश करो कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्या चल रहा है आपके और आपके पर्सन के मन में। ये देखो, अच्छा, ऐसा लगता है कि बहुत ही कम समय पहले जैसे आपकी बात हुई हो, जैसे अभी किसी ने चुप्पी तोड़ी हो, जैसे कि बात हुई हो लेकिन बात बनी ना हो। ओ माय गुडनेस, आप इस समय बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो। आप बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा। आपको पता है रास्ता क्या है, पर वो आपको रास्ता मिल नहीं रहा है। आपको पता है रास्ता क्या है, लेकिन रास्ता ढूंढ ढूंढ के आप परेशान हो रहे हो, लेकिन वो रास्ता मिल नहीं पा रहा है। रास्ता ढूंढ ढूंढ के आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको चाहिए, कुछ ना कुछ आपको चाहिए, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप चाहते हो कि इस पर्सन से आपका हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। दो चीज़ें नज़र आ रही है। आपका दिल चाहता है कि आपको इस पर्सन से क्लैरिटी मिले, आपकी इस पर्सन से बनने लगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना पड़े, इस रिश्ते में आपको ज़्यादा हाथ पैर ना मारना पड़े। लेकिन एक दिमाग की बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हो। आप अपने फ्यूचर में सिर्फ़ और सिर्फ लाफ्टर चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में भी आप अपना पूरा का पूरा टाइम बिता दो किसी को खुश करने में। फ्यूचर में भी आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी को समझाते रहो या उनकी सॉरी का इंतज़ार करते रहो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आपको ऐसे लगने लगा है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं और ज़्यादा दूर जा रहे हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी सोच रहे हो इस पर्सन को लेके, जबकि ये सच नहीं होने वाला। और ये जो चीज़ आ रही है वो पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है। ये जो चीज़ आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके साथ पहले भी हुई है। ये फीलिंग पहले भी हुई है। जैसे लगता है कि पहले भी किसी चीज़ के लिए आपने तैयारी की हो, कोई जॉब इंटरव्यू हो या करियर के आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या करियर या हेल्थ में आपको बहुत सुधार चाहिए हो, लेकिन अपने रिलेशनशिप की वजह से, पार्टनर की समस्या की वजह से जैसे आप हर बार मार खाते हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन है जिसको लेके रीडिंग देख रहे हो, उसके साथ भी वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। उसके साथ भी वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेके इस समय बहुत ज़्यादा होशियार हो। मतलब जैसे कि आपने अपने सीख लिया हो कि जैसे इमोशंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस पर काबू कैसे पाया जाए। आप
अपने आप को इस पर्सन के सामने वीक नहीं दिखाना चाहते। आप अपने आप को इस पर्सन के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी आपके पर्सन बुलाते हैं, मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है। राशियाँ यहाँ पे बता दूँ, कुंभ राशि है, यहाँ पे लिब्रा है, सेजिटेरियस, कैंसर और पाइसिस, लियो, एक्वेरियस, ये साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के सामने बहुत अपने इमोशंस को दिखाया है, बहुत इमोशंस को दिखाया है। अब आपको ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं, आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन मेरी कम वैल्यू करने लगा है। इस समय आप दोनों की इश्यूज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो। अगर आप ठीक भी करना चाहते हो, चीज़ों को भूल भी जाते हो, तो भी आपके मन में एक चीज़ रहती है कि नहीं, अगर मैंने इस बार भी माफ़ किया, इस पर्सन के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैंने इस बार भी इस पर्सन को जाने दिया, तो इस पर्सन के मन में मुझे लेके कोई सीरियसनेस नहीं रहेगी। मैंने इस बार भी जाने दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वही सब फेस करना पड़ेगा। और उन सब को फेस करने से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ठीक है। उन सब को फेस करने से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। पिछली सारी चीज़ों को आप चाहते हो कि भुला दो। आपको ऐसा लगता है या फिर आपके पर्सन की डिमांड है कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहो, ठीक है। आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे कि चाहते हो कि आप इनके लिए हमेशा रहो। जब वो बात करें तब आप बात करने के लिए फ्री रहो। जब आपका कुछ मतलब जब उनका मन करे घूमने जाने के लिए, हो सकता है कि उसी बात पे, छोटी छोटी बात पे यहाँ अनबन हुई हो कि जब वो चाहे आप उनके लिए मतलब अवेलेबल नहीं हो, तो ये पर्सन समझने की बजाय उस चीज़ का बखेड़ा बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। समझने की बजाय उस चीज़ का बखेड़ा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो धीरे धीरे अब ये बात समझ गए हैं कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। वो समझ गए हैं कि आपके लिए आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी अबंडेंस, आपकी ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी मेंटल पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने एक चांस लिया है, ठीक है। जो ये आपको आपका टाइम मांगते हैं, और क्या, आप जब तक अपनी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं रखोगे इस पर्सन के सामने, ये पर्सन आपको तब तक फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को इस पर्सन के सामने अपने पूरे A to Z राज बता दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये सही होगा। थोड़े बहुत सीक्रेट्स आपको अपने तक ही रखने चाहिए। धीरे धीरे विद टाइम आपको समझ आएगा कि किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। तो आपके लिए जो मैसेज है वो है डोंट रश टू मच। जो आपको तस्वीर अभी धुंधली दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेके। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो मैसेज आप इस पर्सन को पहुंचाना चाह रहे हो टाइम का, कि हमेशा वो आपकी टाइम की कदर करे, हमेशा ऐसा ना सोचे कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहो।
वो ये अभी समझ नहीं पा रहे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस समय कि वो हमेशा के लिए फ्री हैं, ठीक है, हमेशा के लिए फ्री हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे पता चल रहा है आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अलग हैं अभी। मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनसे दूर जाने के लिए नहीं, आप अपना भी एक लाइफ का मेंटेन करना चाहते हो, और इस समय आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस पर्सन को कैसे समझाया जाए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। थर्ड पार्टी का भी हो सकता है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने थर्ड पार्टी बोली, किस किस को देखा ये कैंडल ब्लैक हो गई। काला दिल बना दे सबके सभी अभी, ब्लैक हार्ट, या फिर लिखो थर्ड पार्टी जल्दी की जल्दी। कौन कौन थर्ड पार्टी से परेशान है, कौन कौन थर्ड पार्टी से परेशान है, जल्दी लिखो। ओह माय गुडनेस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये तो काफ़ी प्रॉब्लम की बात है। अब थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, एक और कैंडल लेते हैं और इस रीडिंग को पूरा करते हैं। आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। थर्ड पार्टी की रीडिंग, थर्ड पार्टी एंजल्स, मेडिटेट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी का जो अक्षर है, नाम का अक्षर है, वो जे हो सकता है। बहुत मेडिटेशन करने के बाद मुझे ये सामने आ रहा है। जे हो सकता है, एल हो सकता है, एस, सी, के, एम, टी और ओ। ठीक है, ओ भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि थर्ड पार्टी ने आपके साथ एक शर्त लगाई हो, जैसे कि थर्ड पार्टी ने आपको बोल दिया हो तेरे पर्सन को मैं तुझसे दूर ले जाके ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और जैसे कि उसका ये बोला हुआ आपके अंदर एक डर पैदा कर रहा हो। ये फीलिंग आ रही है मुझे। क्या आपको किसी चीज़ का डर है कि ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके पर्सन को चुरा ले? कमेंट सेक्शन में लिखो डर, लिखो कमेंट सेक्शन में। अगर आपसे ये बात रेजोनेट कर रही है तो डर लिखो एक तरीके का। ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, इनका कोई पास लवर, कोई एक्स हो सकता है, ठीक है, कोई एक्स लवर हो सकता है जो इनकी लाइफ में वापस आना चाहता हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बस आप दोनों की चीज़ों को ख़राब करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ठान ली हो कि आप दोनों को परेशान ही करना है। इस पर्सन में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और जब से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो पर्सन हैं आपसे बातें छुपाने लगे हैं। इससे पहले ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन आप इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको 24 घंटे डर लग रहा है कि कहीं ये पर्सन आपको डंप ना कर दे। आप में से बहुत सारे जने नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है ये पर्सन आपको हमेशा के लिए ना बोल दे कि ब्रेकअप, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, लाइक दैट। मतलब इस पर्सन से आप कुछ ऐसा ना सुन लो, उसका डर आपको हमेशा लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप सामने बैठकर रो रहे हो और इस पर्सन से अटेंशन चाह रहे हो। थर्ड पार्टी के केस में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? ये पर्सन अभी अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है।
मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो उनको लगता है शायद ट्रू है। शायद उनको लगता है कि उनको प्यार हो गया है थर्ड पार्टी से, और शायद उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के लिए जो ये फील कर रहे हैं वो बहुत नेचुरल है, वो बहुत अंदर से आ रहा है। थर्ड पार्टी को लेके जो ये इमोशंस महसूस कर रहे हैं वो इनके दिल से आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेके जो ये महसूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका प्यार है। तो ये पर्सन अभी फिगर आउट कर रहे हैं ये क्यों डिले कर रहे हैं एक्शन में। ऐसा लगता है कि ये पर्सन फिगर आउट कर रहे हैं। आपके पर्सन को सच में लगता है कि हो सकता है कि हमारी दाल नहीं गली, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ही मेरी या मेरा जीवन साथी हो। ये इस गलत फहमी में ये पर्सन पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है किसी ने कोई जादू टोना किया है या कुछ ऐसा घेराव कर रखा है आपके पर्सन के। ऐसा लगता है कोई दो लेडीज़ जैसे दिन रात इस पर्सन को छोड़ नहीं रहे हों। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं आपके पर्सन। उनके घिराव में रहने से ये पर्सन, उनके ऐसा लगता है चक्रव्यूह से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा लगता है ये चक्रव्यूह ऐसा है कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि सही चीज़ क्या है। आपके पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि सही एनर्जी कौन सी है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। उनको ऐसा लगता है कि उनको ये गलत फहमी है कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है, पता है इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है। जिस टाइम ये पर्सन आपको चेज़ कर रहे थे और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं और थोड़ी सी कहीं और से हरी बत्ती मिली ना, हरी झंडा दिखा, तो इस पर्सन को लगने लग गया कि यहाँ बात बन सकती है, यहाँ दाल गल सकती है, तो क्यों ना यहाँ ट्राई किया जाए। तो ये पर्सन उस चीज़ में लग गया है, ठीक है, यहाँ बात बन सकती है। तो हो ना हो आपके जो पर्सन हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि धीरे धीरे आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी के करीब जा रहे हैं। इनको समझ आ रहा है ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी से इश्क लड़ा रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं इस रिश्ते को इसीलिए क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके साथ इन्होंने निभाने का वादा करके ये यूं ही अलग हुए हैं। ये बात सच है, यूं ही वो अलग हो गए हैं, ठीक है। बिना आपको एक्सप्लेनेशन दिए ही ये पर्सन आपसे अलग हो गया है, बिना आपको ठीक से बताए ही ये पर्सन आपसे जुदा हो गया है। और ये बात तो बिल्कुल सच है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप और आपके पर्सन बहुत जल्द मिलोगे, बहुत जल्द टकराओगे। और ये जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है वो सामने की दिखाई दे रही है। समय रात का होगा, रात का ही समय होगा, लेट नाइट होगा, आप खुद देख लेना, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन ड्रंक नहीं है लेकिन आपको लग सकता है कि किसी बहुत ज़्यादा नशे में हो, ठीक है, पर वो आपसे फिर भी बात करेंगे। बहुतों के लिए हो सकता है ये टेक्स्ट हो या तो वीडियो कॉल हो सकती है, पर कॉल नहीं दिखाई दे रही है। टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकता है, ठीक है। और अगर ये आपसे मिलते हैं तो आप देखना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होने वाली है। जैसे कि ऐसी हेजिटेशन जहाँ पे इनको लगेगा कि वो आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, ऐसी हेजिटेशन जहाँ इनको लगेगा कि शायद ये अपने किए पे बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो ये आपके साथ करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि आपसे सॉरी ना बोले। ये बात ही आपसे छुपाएंगे। थर्ड पार्टी की जो बात है ना, आपसे ये छुपाएंगे आपके पर्सन, अभी भी छुपा रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसा लगता है। क्या आपको भी यही लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की बात को आपसे छुपा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी को अपना बनाना चाहते हैं हमेशा के लिए, पर ये जो डिवाइन कनेक्शन है ना आपका, आपके प्यार की जो प्रोटेक्शन है, ऐसा होने नहीं देगी। ऐसा लगता है कि सब कुछ पलट जाने वाला है, जो ये चाहते हैं वो हो ही नहीं पाएगा। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हमेशा के लिए अपना नहीं बना पाएगी क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टेम्पररी है।
मैं आपको बता दूं ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। कितना भी सॉरी बोल लो, कितना भी गलती मान लो, कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इस पर्सन की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रही है और अभी भी होने वाली है। मतलब जैसे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। एक बहुत स्पेसिफिक, जैसे कोई चूड़ी आपने नई खरीदी हो या चूड़ी आप देख रहे हो, इससे ये जो साउंड एनर्जी है ना, वो ऐसा बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे लव हो। आपको ओपन रहना है। यू आर नॉट अलोन, यू आर जस्ट थिंकिंग कि आप बहुत लोनली हो। लेकिन अब मौसम देखिए, ठीक है, ये जो बारिश हो रही है, ये जो पावन महीना चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसलिए चलता है कि वो चीज़ों को प्योरीफाई कर देता है, चीज़ों को वॉश कर देता है। इस महीने की यही खासियत है, ठीक है, इस महीने की यही खासियत है। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन को समझ आ गया है कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे का भला चाहते हो, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ही एक दूसरे के आउट ऑफ कंट्रोल में हो। जब तक डिस्टेंस है, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नो कांटेक्ट ही रहेगा। महीना है मार्च आपके लिए, मार्च एंड दिसंबर के बीच में कुछ मूवमेंट हो सकता है। नंबर है 13, 19, 19 और 77। कमेंट सेक्शन में बताना आपसे कितनी रेजोनेट हुई। मिलूंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।